जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए पितृपक्ष की एक महान और दिव्य कथा लेकर आए हैं। कहा जाता है कि इस पवित्र कथा को श्रवण करने मात्र से सभी प्रकार के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। जिस मनुष्य के कानों में ये कथा पड़ती है, उसके करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अपार धन संपत्ति, सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये अद्भुत कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पक्षीराज गरुड़ को सुनाई थी। तो आइए श्रद्धा और मनोयोग के साथ सुनते हैं पितृपक्ष की यह परम मंगलमय कथा। दोस्तों, बहुत प्राचीन समय की बात है। एक दिन पक्षियों के राजा गरुड़ के मन में पितृपक्ष को लेकर गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। इस जिज्ञासा का समाधान पाने के लिए गरुड़ जी द्वारका पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण के समक्ष विनम्रता पूर्वक प्रणाम कर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ को स्नेह पूर्वक अपने समीप बैठाने का संकेत किया। गरुड़ ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे प्रभु, मेरी एक शंका है, कृपया करके बताइए, पितृपक्ष में यदि मनुष्य पितरों की पूजा करता है तो उसे क्या फल मिलता है? इन पवित्र दिनों में पितरों की प्रसन्नता के लिए कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी की ओर मुस्कुराकर देखा और बोले, हे गरुड़, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। वास्तव में तुम्हारे प्रश्न में संपूर्ण मानव जाति का कल्याण निहित है। जो व्यक्ति श्रद्धा से पितरों को संतुष्ट करता है, उसके सभी दुख दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। पितरों की पूजा करने से मनुष्य को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस संदर्भ में एक प्राचीन कथा प्रचलित है, जो कि आज तुम्हें सुनाता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनो। जो भी श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनता और सुनाता है, उसके समस्त पितृदोष नष्ट हो जाते हैं और उस पर सदैव पितरों की कृपा बनी रहती है। गरुड़ ने उत्सुक होकर कहा, हे प्रभु, आपके श्री मुख से इस मंगल कथा को सुनने के लिए मैं अत्यंत आतुर हूँ। कृपया मुझे विस्तार से कथा सुनाइए। मैं अवश्य इस पुनीत कथा को जन जन तक पहुँचाऊंगा। श्री कृष्ण बोले, हे गरुड़, बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन काल में रुचि नाम के एक पराक्रमी राजा थे। राजा रुचि ने एक दिन संसार के समस्त माया मोह को त्यागने का निर्णय ले लिया। उन्होंने अपना राजपाट, धन दौलत और सारे सांसारिक सुखों का परित्याग कर दिया और वैराग्य धारण कर लिया। निर्मोही होकर वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तपस्वी जीवन बिताने लगे। राजा रुचि घर परिवार छोड़कर वन में एक साधु की भांति विचरण करने लगे। वे दिन में केवल एक बार अल्प भोजन करते और बाकी समय प्रभु चिंतन एवं तपस्या में लीन रहते थे। राजा रुचि के इस कठोर परित्याग और त्यागपूर्ण जीवन को देखकर उनके पितृ अत्यंत चिंतित हो उठे। स्वर्ग लोक में विराजमान उनके दिवंगत पूर्वज यह देखकर बहुत दुखी हुए कि उनका वंशज संसार त्याग कर सन्यासी जीवन अपना रहा है। अपने पुत्र के वंश में इस प्रकार समाप्त होता देख पितरों को भय होने लगा। वे विचार करने लगे कि यदि रुचि के विवाह नहीं हुआ तो और संतान उत्पन्न नहीं की तो उनके कुल की परंपरा यही समाप्त हो जाएगी। फिर पितरों को पिंडदान और श्राद्ध कर्म कौन करेगा? इस आशंका से व्याकुल होकर पितरों ने निश्चय किया कि उन्हें स्वयं पृथ्वी लोक पर आ जाकर अपने वंशज को समझाना चाहिए ताकि वे वैराग्य छोड़कर गृहस्थ जीवन अपना ले।
कुछ समय पश्चात एक दिन ऋषि वन में जा चुके थे। राजा रुचि वन में एकांत समय तपस्या कर्म में लीन रहते थे और एक दिन वन में एकांत तपस्या में लीन थे। उसी समय अचानक एक दिव्य प्रकाश वहां प्रकट हुआ और 4 तेजस्वी पुरुष वहां अवतरित हुए। उन दिव्य आत्माओं को देखकर ऋषि रुचि की तद्रा भंग हो गई और उन्होंने विस्मय से आंखें खोली। अपने समक्ष ऐसे अलौकिक आगंतुकों को देखकर खड़ा तो हो गए। वे तत्काल उठकर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगे। उन्होंने विनीत स्वर में पूछा, हे महान आत्माओं, आप कौन हैं और आज मेरे समक्ष प्रकट होने का क्या कारण है? उनमें से एक दिव्य पुरुष ने मधुर स्वर में कहा, हम तुम्हारे पितृज्ञ हैं, अर्थात तुम्हारे पूर्वज। तुम्हारा वर्तमान आचरण देखकर हम अत्यंत दुखी हैं, इसलिए तुमसे मिलने आए हैं। अपने पूर्वजों को सामने खड़ा जानकर ऋषि रुचि की आंखें श्रद्धा से भर आईं। उन्होंने हाथ जोड़कर आदर पूर्वक कहा, हे पूज्य पितृदेवों, आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। कृपया करके ये बताइए कि मेरे किस व्यवहार से आप अप्रसन्न हैं? मुझसे ऐसी क्या त्रुटि हुई है जो आप सभी मुझसे चेतनाओं स्वर्ग में से स्वयं पधारे हैं? एक पितृ ने गंभीर स्वर से कहा, हे पुत्र, हम तुम्हारे जीवन के मार्ग से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि तुमने अब तक विवाह नहीं किया है। बताओ, तुमने गृहस्थ जीवन से मुंह मोड़ने का निर्णय क्यों लिया? विवाह करना और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना मानव जीवन का परम कर्तव्य है। गृहस्थ आश्रम तो स्वर्ग एवं मोक्ष प्राप्ति का उत्तम मार्ग माना गया है। गृहस्थ बने बिना मनुष्य अपने समस्त कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता, ना ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। दूसरे पितर ने समझाते हुए आगे कहा, हे वत्स, गृहस्थ जीवन में रहकर ही मनुष्य देवताओं, पितरों, ऋषि मुनियों और अतिथियों की सेवा भली भांति कर पाता है। जो व्यक्ति घर परिवार में रहकर यज्ञ करता है, देवताओं को स्वाहा उच्चारण के साथ हवि अर्पित करता है और पितरों के निमित्त स्वधा कहकर तर्पण करता है, वही अपने देव ऋण और पितृ ऋण से मुक्त होता है। इसी प्रकार गृहस्थ अपने द्वार पर आ गए अतिथि को अन्न जल देकर तृप्त करता है और दान पुण्य करता है, तो ऋषि ऋण और मानव ऋण भी चुका देता है। एक अन्य पिता ने समझाया, संतान उत्पन्न करना और वंश को आगे बढ़ाना मनुष्य का परम धर्म है। सोचो, बिना संतान के तुम स्वर्ग कैसे प्राप्त करोगे? तुम्हारे बाद तुम्हारे पितरों को पिंडदान और श्राद्ध कर्म कौन करेगा? देव पूजा और पितृतर्पण जैसे कर्म किए बिना तुम्हें उत्तम लोगों की प्राप्ति भी नहीं होगी। यदि तुम अपने कर्तव्य से विमुख रहे तो मरने के बाद तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा और अगले जन्म में भी कष्ट उठाने पड़ेंगे। पितरों की बात सुनकर कुछ देर तक ऋषि रुचि मौन रहे। फिर उन्होंने धीरे से उत्तर दिया, हे मेरे पूज्य पूर्वजों, आपकी चिंताओं का मूल कारण मैं समझ रहा हूँ, किंतु कृपया करके मेरी बात भी सुनिए। मेरे विचार में सांसारिक विवाह का बंधन मनुष्य के लिए अनेक दुखों का कारण बन जाता है। गृहस्थ जीवन में कदम रखते ही मोह माया घेर लेती है और मनुष्य जाने अनजाने नए पाप कर्म करने लगता है। इसी विचार से मैंने आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लिया है। मैं मानता हूँ कि स्त्री संग करने से मन और इंद्रियों का नियंत्रण रखना कठिन हो जाता है, इसलिए आत्मिक शांति भंग होती है।
जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्रतिदिन शास्त्रों का अध्ययन करता है और ज्ञान रूपी अमृत से अपनी आत्मा को निर्मल करता है, वही वास्तव में प्रशंसनीय है। इसलिए मैंने अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए ज्ञान के मार्ग पर चलने का निर्णय किया है, ताकि अपनी आत्मा को संसार के बंधनों से दूर रख सकूं। पितृ कुछ क्षण के लिए बंधनों से दूर रख सकूं। पितृक कुछ क्षण के लिए शांत रहे। फिर एक पितृ ने धैर्यपूर्वक समझाया, वत्स, इंद्रिय संयम और आत्मा की शुद्धि की बात तुमने ठीक कही है। मनुष्य को अवश्य अपने मन और इंद्रियों को वश में रखना चाहिए और आत्मज्ञान के जल से अपनी आत्मा को पवित्र करते रहना चाहिए। लेकिन तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह पूर्ण कल्याण का पथ नहीं है। वेद शास्त्रों में जिन कर्मों का विधान है उनका त्याग करना उचित नहीं है। यज्ञ, दान, तप जैसे शुभ कर्म यदि निष्काम भाव से किए जाएं तो वे बंधन नहीं मानते, बल्कि पापों को नष्ट करते हैं। पूर्व जन्मों के पाप पुण्य भी मनुष्य को जो सुख दुख देते हैं उनका भोग कर लेने से कट जाते हैं। अब तुम्हारे तर्क का उत्तर सुनो। शास्त्रों में पुरुष को विवाह करने और गृहस्थ आश्रम अपनाने का आदेश दिया गया है। यदि तुम विवाह नहीं करोगे तो तुम्हें मोक्ष कैसे मिलेगा? बिना संतान के ना तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ना हमें तर्पण मिलेगा। संतान के द्वारा किए गए श्राद्ध से ही पितरों को तृप्ति मिलती है और वंश आगे बढ़ता है। अतः हे पुत्र, विधि पूर्वक विवाह करो और संतान उत्पन्न करो। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो अब तक तुमने तप त्याग से जो भी पुण्य अर्जित किया है वह सब निष्पाप निष्फल हो जाएगा। हमारा वंश नष्ट होने से हम पितर भी अतृप्त रह जाएंगे। केवल संतान प्राप्त करके और उसका उचित पालन पोषण करके ही तुम हमें संतुष्ट कर सकते हो। पितरों ने इन तर्कपूर्ण वचनों ने ऋषि रुचि का हृदय परिवर्तित कर दिया। उन्होंने अनुभव किया कि वास्तव में उनके पूर्वज सही कह रहे थे। काफी विचार करने के बाद अतः उन्होंने तय किया कि अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए गृहस्थ जीवन अपनाना ही उचित है। इसके पश्चात ऋषि रुचि ने हाथ जोड़कर पितरों से निवेदन किया कि हे पितृदेवों, आपने मुझे सन्मार्ग दिखाया है। अब मैं गृहस्थ जीवन अपनाने के लिए तैयार हूँ और विवाह करने का संकल्प लेता हूँ। परंतु एक समस्या है, मेरी आयु अब काफी अधिक हो चुकी है। मेरे जैसे वृद्ध और तपस्वी व्यक्ति से कौन अपनी कन्या देगा? जिस कन्या के माता पिता मुझसे उसका विवाह करना स्वीकार करेंगे, यह सोचकर मेरे मन में संकोच हो रहा है। पितृक ने उत्तर दिया, वत्स, तुम सिर्फ अपना कर्तव्य निभाने का प्रण करो, मार्ग अपने आप निकल आएगा। यदि तुम हमारे वचनों को नहीं मानोगे तो हम पितरों का पतन निश्चित है और तुम्हारी भी अधोगति हो जाएगी। ये मत सोचो कि कन्या कौन देगा। याद रखो, ईश्वर उन लोगों की सहायता करते हैं जो अपने दायित्व का निर्वाह करने के तत्पर रहते हैं। इतना कहकर चारों दिव्य पितृ क्षण भर में अदृश्य हो गए। पितरों के अंतर्ध्यान होते ही ऋषि रुचि अकेले वन में खड़े रह गए। अब उनके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती अपने लिए एक उन्हें जीवन संगनी खोजने की थी। उन्होंने संकल्प तो कर लिया था, परंतु मन में एक शंका और चिंता उठ रही थी कि यह कार्य कैसे पूर्ण होगा। ऋषि रुचि ने अनेक स्थलों पर भटककर अपने लिए वधु खोजने का भरसक प्रयास किया, किंतु हर और निराशा ही साथ लगी। पितृपक्ष के दौरान हमें अपने दिवंगत पूर्वजों को श्राद्ध पूर्वक स्मरण कर तर्पण करना चाहिए, जिससे पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। यही है पितृपक्ष की वह दिव्य कथा जो भगवान श्री कृष्ण
पक्षीराज गरुड़ को सुनाई थी। इस कथा के श्रवण से समस्त पितृदोष शांत हो जाते हैं और परिवार में सुख समृद्धि आती है। आशा है कि आपको ये कथा सुनकर आनंद और प्रेरणा मिली होगी। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट कर अवश्य बताइए। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिख दीजिए और जय पितृदेव, जय श्री कृष्ण पितृदेव संरक्षणम अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।